आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चार्ज क्या है। आप और हम सब रोज़ अपनी अपनी मोबाइल चार्जिंग करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि मोबाइल चार्जिंग कैसे होती है या फिर चार्ज क्या है? चलिए आइए जानते हैं। ए चार्ज इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, या हिंदी में इसे ही बोल सकते हैं आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है। लेकिन कैसे आवेश जो है पदार्थ का मूलभूत गुण है? हम जानते हैं कि प्रकृति में पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा जो होता है गैस। अब पदार्थ चाहे वो कोई सा भी अवस्था हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। मान लीजिए हम ठोस ले लेते हैं। यहाँ पे ये कैसे बनी होती है? जैसे कि ये एक पेन है, ये कैसे बनी हुई है? प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होगी। तो ये क्या हो गए? छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये किससे बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये जो अणु होते हैं ये अणु किससे मिलकर बने होते हैं? ये अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं से। और ये जो परमाणु होते हैं ये परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है, जिसको कि हम और छोटे रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु या जिसको हम एटम, ये जो एटम है ये एटम भी 3 सब पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही हमारे क्या है? नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या है? हमारे न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उदासीन, जिसमें कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता है। और अगर हम इस एटम के संरचना की बात करें तो क्या होता है? इसमें एक नाभिक होता है और इस नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन और ये हो गए हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हम वस्तुओं को स्थूल पैमाने पर देखते हैं तो उसमें अधिकांश वस्तुएं जो होती हैं विद्युत रूप से उदासीन होती हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है। मतलब जितने प्रोटॉनों की संख्या है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो क्या होता है कि वो एक दूसरे को आपस में रद्द कर देते हैं। जैसे ये मेरे हाथों में पेन है, ये पेन में अभी क्या है? ये भी उदासीन अवस्था में है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे कि ये अभी क्या, ये इन पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? नहीं कर पा रही है। लेकिन जैसे ही हम इसको अपने बालों पर रगड़ते हैं
या घर्षण करते हैं तो इस घर्षण के कारण क्या हुआ, ये देखिए, ये इसको अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर ले रही है। देख रहे हैं, इसमें इस पेन में कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या हुए हैं, चिपक गए हैं। तो क्या हुआ, जब हम इस पेन को अपने बालों पे रगड़ते हैं तो जो बाल के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पेन में क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये मान लीजिए पेन है और ये हमारा बाल है। मान लीजिए जब ये उदासीन अवस्था में थे तो क्या था, पेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, मान के चलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 थी, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 5 होगी। और बाल में क्या है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 है। तो क्या है, देखिए अभी दोनों वस्तुएं क्या है, अभी अपनी वो उदासीन अवस्था में है। जैसे पेन भी, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, तो क्या हुआ, ये एक दूसरे को आपस में रद्द कर दिए थे। इसमें क्या है, ये पेन हमारी क्या थी, पहले उदासीन अवस्था में थी, वो पेपर के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही हम पेन को बालों से क्या है, रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं तो क्या होती है, जो बाल के इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, इस हमारे पेन में ट्रांसफ़र कर जाते। मान लीजिए बालों से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हुए, पेन में ट्रांसफ़र हो गए। तो इस पेन में अभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, 5। अब देखिए पेन में हमारा क्या हुआ कि प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। प्रोटॉनों की संख्या हमारे यहाँ पे 5 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे यहाँ पे कितनी है, 7 है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन हमारे प्रोटॉन से क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, और जब ये ज़्यादा हो गए तो चूंकि हमारे ये क्या हो गया, पेन हमारा क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हो गया। और जब पेन हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया तो यही वजह है कि उसमें क्या है, जब हम उसको छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास जब लेके जाते हैं तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और हम जानते हैं कि अगर सेम चार्ज के होते हैं, अगर ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर एक नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो हमारा क्या होगा, ये भी प्रतिकर्षण होगा। और हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, जैसा कि हम जानते हैं। समझ में आ ही गया होगा कि आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है। जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या है, किसी भी पदार्थ के मूलभूत गुण हैं। दूसरे शब्दों में और कह सकते हैं कि किसी परमाणु के उपपरमाणुविक कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम आवेश कहते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसे C से दर्शाया जाता है। चार्ज Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होंगे तो N इज इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, हमारी कूलाम। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।